आज श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने अब एक प्रश्न किया और शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आज मैं आपसे कुछ अपने हृदय के प्रश्नों को, उन प्रश्नों के उत्तरों को जानना चाहता हूं महाराज, और मेरे 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं। शौनक जी महाराज ने एक श्लोक में श्री सूत जी महाराज से इन 6 प्रश्नों को पूछा। किम श्रेयः शास्त्र सारः, कः स्वावतार प्रयोजनम्, किम कर्म केवताराश्च, धर्मः कं शरणं गतः। शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से आज 6 प्रश्न पूछते हैं और श्री शौनक जी महाराज ने ये प्रश्न स्वयं के लिए नहीं पूछे, बल्कि समाज के लिए, संसार के लिए इन 6 प्रश्नों को श्री सूत जी महाराज से शौनक जी महाराज पूछते हैं। संत स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, संत सदैव जो कुछ भी करता है वो समाज के लिए करता है, समाज के हित के लिए करता है। तो आज संसार के कल्याण की भावना को ध्यान रखते हुए श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि महाराज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, किम श्रेयः, किम श्रेयः शास्त्र सारः। महाराज इस संसार के जीवों का कल्याण कैसे होगा? महाराज घोर कलिकाल आ चुका है और इस कलिकाल में लोगों की प्रवृत्ति आसुरी हो गई है, राक्षसी प्रवृत्ति होती चली जा रही है। ऐसे घोर कलिकाल में संसारी जीवों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न हमारा यह है महाराज कि शास्त्र तो बहुत हैं और यदि शास्त्रों का अध्ययन करने हम बैठ जाएं तो सारा जीवन अध्ययन करते करते ही निकल जाएगा, तो फिर उन शास्त्रों में बताए हुए सूत्रों को हम जीवन में अनुसरण करने का समय कब निकाल पाएंगे? शास्त्रों में अनेक सुंदर सुंदर सूत्र दिए गए हैं महाराज, जब अध्ययन करने में सारा समय निकल जाएगा तो फिर जीवन में अनुकरण कब करेंगे? इसलिए महाराज जो संपूर्ण शास्त्रों का सार है उसे हम लोग श्रवण करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यह है महाराज कि हमने सुना है भगवान का एक नाम है सर्वशक्तिमान, और महाराज जब भगवान सर्वशक्तिमान है, हमने तो यह भी सुना है महाराज के भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान के भ्रकुटी टेढ़ी कर लेने मात्र से ही संसार का समापन हो सकता है। ये भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी कर लेने मात्र का परिणाम है। महाराज जिन भगवान के संकल्प मात्र से संसार का सृजन होता है और भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी कर लेने मात्र से संसार समाप्त हो जाता है, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी महाराज? कंस रावणादि दुष्ट दैत्यों का अंत क्या भगवान के संकल्प मात्र से नहीं हो सकता था? भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भगवान को अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न महाराज यह है कि यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान ने कहां कहां और कितने अवतार लिए, यह हम जानना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न यह है कि जीव का कर्तव्य क्या है, जीव का अकर्तव्य क्या है, और इस मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? ये मानव जीवन हमें क्यों मिला है? क्या केवल खाने पीने नाचने गाने सोने हंसने के लिए ही ये मानव जीवन है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? ये हमारा पांचवा प्रश्न है। और अंतिम और छठवां प्रश्न ये है महाराज कि भगवान जब अपनी लीला संवरण करके अपने धाम को गमन करके चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो ये धर्म फिर किसकी शरण में जाता है?
इस प्रकार से ये हमारे 6 प्रश्न हैं महाराज। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के इन 6 प्रश्नों को सुना। सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और अब श्री सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया और बाद में शौनकादिक ऋषियों के इन प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। सूत जी महाराज सर्वप्रथम 2 श्लोकों के माध्यम से अपने गुरुदेव पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं।